हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर मैथ मंत्रा में। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रांसपोज के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने सिमेट ट्रांसपोज की ट्रांसपोज पे बेस्ड हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, क्या पढ़ा था हमने कि अगर किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज जो है अगर ए के इक्वल है तो ये क्या हो जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल है, ये इक्वल आ जाता है माइनस ए के, तो वो क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक और मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, अगर हमारा किसी मैट्रिक्स के ए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके अगर हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक और आप याद रख लीजिए कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें मिलता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल में से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट होता है, ये जैसे 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी एनी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और ए जो है हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, ऑर्डर जो है m क्रॉस m या n क्रॉस n कह लीजिए। ऑर्डर क्या है, ए आई जे, ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा ए है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैन बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम रिप्रेजेंट क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि इससे पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो होता क्या है, ए को अगर हम ऐड करते हैं उसके ट्रांसपोज से, ए को अगर हम ए ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये होगा हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए हम जैसे एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्यों होगा ये हमारा, ए को अगर हम ए ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो क्यों हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको हम एग्जाम्पल एक जनरल 2x2 मैट्रिक्स वाला ले लेते हैं। ए 1 1 हो गया, ए 1 2 हो गया, ए 2 1 हो गया, ए 2 1 हो गया, ए 2 2 हो गया। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है ए। अब हमारा मान लेते हैं कि इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो पहला रो क्या है, A11 A12, तो इसको हम कर देते हैं A11 A12, पहला रो जो है पहला कॉलम हो गया। दूसरा रो हमारा ये है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा A21 A22, तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। अब अगर हम A प्लस ए ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो सम में हमने सीधा क्या कहते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट हमारा सम हो जाता है। तो पहला अगर ऐड करेंगे A11 तो क्या हो जाएगा, 2A11, इधर ऐड करेंगे तो A12 प्लस A21, ये ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A21 प्लस A12, और ये क्या हो जाएगा, 2A22। अब हम देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स कब होता है हमारा सिमेट्रिक, जब हमारा क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट
इसके अलावा जो है हमारा डायगोनल एलिमेंट हमने क्या पढ़ा था कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल होता है फॉर ऑल आई एंड जे। हम तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है सिमेट्रिक। तो हम देख सकते हैं ए आई जे ये कि हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ए हो गया हमारा, मान लेते हैं हम इस ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है हमारा बी है, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया बी, दूसरा रो है और पहला कॉलम है। ये कौन सा है B12 है। तो हम देख सकते हैं आई जे को इंटरचेंज 1 2 जो है 2 1 के इक्वल है, दोनों क्या है A12 प्लस A21। ऐसे ही हमारा ये तो हमारा सिमिलर हो जाएंगे, 1 1 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 1 ही रह जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही क्या होता है अगर हम एक ए मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो ये क्या आता है हमारा, सिमिलरली ये हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमने दो चीज पढ़ी, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने ऊपर क्या बात करी थी कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा है ए दिया हुआ है तो उसको हम सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले मैट्रिक्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एक सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप देखेंगे हम इसको ऐड करते हैं, मान लीजिए इसको हम अगर ऐड करते हैं सिंपली तो क्या आएगा हमारा, देखेंगे 2a और यहाँ a ट्रांसपोज प्लस है, यहाँ a ट्रांसपोज माइनस है, तो क्या हो गया ये 2a आ गया। अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, मैट्रिक्स a आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये मैट्रिक्स a है उसको हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैसे आएगा, अगर हम इसको मान लीजिए टोटल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसको हम अब 1/2 को जो है सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसे ही प्लस क्या आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है। अब हम क्या है इसको जो है ना, जैसे हमने अभी क्या कहा दिखा दिया, हमने क्या कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं कि हमने अभी क्या देखा कि हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से एक समझते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा सपोज कर लीजिए लेट ए है हमारा कोई मैट्रिक्स जो सम ऑफ 2 मैट्रिक्स है, मान लीजिए डी और मान लीजिए ई, ठीक है डी और ई है, जहां हमारा क्या है डी
मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जी क्या है सिमेट्रिक और ई क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक। हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ई इस टोटल का ट्रांसपोज आएगा। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का सम है उसका ट्रांसपोज निकालना हो तो इंडिविजुअल का ट्रांसपोज निकाल के और सम कर देंगे, हो जाएगा ऐसे। अब देखिए डी हमारा चूंकि क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डी का ट्रांसपोज जो निकालेंगे तो वो डी ही आएगा, है ना। और ऐसे ही हम अगर देखें कि ई हमारा एस्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ई आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, आप देख लीजिए पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अगर हम अब देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले दूसरे इक्वेशन को, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, हम फाइंड करेंगे अगर तो ऐड कर देते हैं पहले, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाएगा, ई से ई कट जाएगा, 2d के इक्वल आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमें क्या मिला, d क्या आ गया 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था, यही हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, पीछे हमने देखा था वही आ गया ना हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 प्लस 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसे ही हम अगर ई को सॉल्व करेंगे ई के लिए तो ई हमारा आ जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने दो तरीके से समझा कि कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम कैसे एक सिमेट्रिक और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स वगैरह लेके आऊँ मैं। धन्यवाद।